अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ला ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्ना अलैकुम लाहाफ़िज़ीना किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफ़अलून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम सामईन, मोहतरम बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, और पर्दानशीन मेरी माँ और बहन और मुस्तक़बिल के होनहार बच्चों, सबसे पहले उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ व तौसीफ़ जिसने हमें और आपको पैदा किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें मुसलमान बनाया है और मुसलमान के घरानों में पैदा किया है। यह सबसे बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया के अंदर भेजे हैं। उन्हीं में से एक हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक।
आज जो चीज़ आपके सामने मुझे रखनी है और मुझे बताना है, तो आयत करीमा से आपको पता चल ही गया होगा कि मौलाना साहब क्या कहने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि पाक परवरदिगार आलम तू हमें हक बोलने और हक बयान करने और उन पर लोगों पर अमल करने की भी पूरी पूरी तौफीक दे, आमीन। अल्लाह देख रहा है, जो मेरा मौजू है ये अल्लाह देख रहा है, भगवान देख रहा है। ये बहुत गहरी बात है, ये सोचने की बात है। अल्लाह देख रहा है, जहां कहीं भी रहो अल्लाह मालिक है, अल्लाह देख रहा है। सबसे पहले आपको एक मिसाल देकर समझाने की कोशिश करूंगा। मिसाल के तौर पर आप बड़े बड़े एयरपोर्ट के अंदर गए होंगे, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में आप गए होंगे, बड़े बड़े स्टेशनों पर आप गए होंगे। तो आप जैसे ही एयरपोर्ट में घुसेंगे, आप घुसने से पहले गेट पे लिखा होगा यू आर अंडर सर्विलेंस, यानी आप सीसीटीवी कैमरे के कैप्चर में हैं। अगर आप कोई भी काम करेंगे, गलत हरकत करेंगे, कोई भी गलत काम करेंगे, आप सीसीटीवी कैमरे से बच नहीं सकते हैं। बड़ी बड़ी दुकानों में देखोगे सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। किस लिए लगाते हैं? उसका मकसद क्या है? कैमरे लगाने का मकसद क्या है उसका? उसका मकसद यह है कि कोई सामान अगर चोरी कर लेगा, कोई लेकर भागेगा, तो वो सीसीटीवी कैमरे के जरिए से उसको पकड़ लेंगे। उसका मकसद सिर्फ यही होता है। और यह सीसीटीवी कैमरा कभी भी खराब हो सकता है। इसका तार भी कट सकता है, बैटरी भी डिस्चार्ज हो सकती है। कभी कभार ऐसा होता है कि यह सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है और रिकॉर्ड होते होते कैच नहीं कर पा रहा है, वो हट जा रहा है वो। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, एक सीसीटीवी अल्लाह का बनाया हुआ है और वो सीसीटीवी कैमरा कभी खराब होने वाली नहीं है, और वो सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे ऑन है। वल्लाह का सीसीटीवी कैमरा में कभी खराबी आने वाली नहीं है। व इन्ना अलैकुम लाहाफिदीना किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफअलून। ऐ इंसानों, हमने तुम्हारे ऊपर लिखने वाले फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया है। हमने तुम्हारे आमाल को रिकॉर्ड करने के लिए किरामन कातिबीन को मुकर्रर कर दिया है। यअलमूना मा तफअलून, जो कुछ तुम करते हो उससे रिकॉर्ड किया जा रहा है, उससे लिखा जा रहा है। अब इस कैमरा से कैसे बचोगे? दुनिया के कैमरा से तो एक मर्तबा बच जाओगे, दूसरे मर्तबा भी बच जाओगे, लेकिन ये तो सीसीटीवी कैमरा अल्लाह का बनाया हुआ है, इससे कैसे बचोगे? उसकी नजर का तो ये हाल है, उसके इल्म का तो ये हाल है, उसकी कुदरत का तो ये हाल है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मेरे बंदो, तुम्हारे मुंह से, जुबान से जो जुमले अदा होते हैं, जो वर्ड निकलते हैं, जो जुमले अदा होते हैं, जो अल्फाज निकलते हैं, उससे भी नकल किया जा रहा है, उससे भी लिखा जा रहा है। कोई भी अमल उनसे पोशीदा नहीं है, कोई भी अमल उनसे छुपा हुआ नहीं है। एक एक बोली को, एक एक बात को नोट किया जा रहा है। एक एक हर्फ पर पहरा,
एक एक बात पर रिकॉर्ड कर रहा है। उसकी नजर का तो यह हाल है, यअलमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फी सुदूर। अल्लाह की जात तो वह है जो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है। अल्लाह की जात तो वह है जो तुम्हारी निगाहों की चोरी को भी जानता है। कोई इंसान, कोई शख्स रास्ते में जा रहा हो और वो सोचता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उसके अंदर यह सोच होना चाहिए, उसके दिल में यह जज्बा होना चाहिए कि हमारे साथ जो साथी है उससे पता नहीं कि नहीं मालूम कि कोई नहीं देख रहा है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, एक अल्लाह है जिसने किरामन कातिबीन को मुकर्रर कर दिया है, फरिश्तों को लगा दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर देख रहा है। यअलमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फी सुदूर। तुम्हारे दिलों के अंदर जो भेद है, जो राज है, जो चीजें छुपी हुई है, उसको भी अल्लाह तबारक व तआला जानता है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को फिरौन के दरबार में भेज रहा है। फिरौन के दरबार में भेजा जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला कहता है, इज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तगा। ऐ मेरे नबी मूसा, ऐ मेरे पैगंबर हारून, तुम दोनों फिरऔन के पास जाओ। इज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तगा। ऐ मूसा, ऐ हारून, तुम लोग दोनों फिरऔन के पास जाओ। इन्नहु तगा। फिरऔन बड़ा शरकस हो चुका है, फिरऔन बड़ा जालिम हो चुका है, फिरऔन बड़ा अपना जुल्म का पारा हाई कर चुका है। ऐ मेरे नबी मूसा और ऐ मेरे पैगंबर हारून, तुम दोनों फिरऔन के पास जाओ। फिरऔन बड़ा शरकस हो चुका है, बड़ा जालिम हो चुका है, जुल्म का पारा अपना हाई कर चुका है। जाओ तुम लोग दोनों। फकूला लहू कौलन लय्यना। ऐ मेरे नबी मूसा, ऐ मेरे पैगंबर हारून, तुम दोनों फिरऔन से बड़ी नरमी से बात करना, बड़ी मीठी जुबान से बात करना, ज्यादा गुस्से में आकर बात ना करना, ज्यादा जोश में आके बात ना करना। ऐ मेरे नबी मूसा और ऐ मेरे पैगंबर हारून, तुम दोनों फिरऔन के पास जाओ और फिरऔन से बड़ी मीठी से बात करना, बड़ी नरमी से बात करना, गुस्से होकर ना बात करना, अच्छे अंदाज में बात करना। तो इससे यह भी पता चलता है कि दीन की काम में सख्ती नहीं करनी चाहिए। इंसान कितना ही बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, लेकिन हमें उससे हिकमत से काम लेनी चाहिए। फिरऔन से बड़ा कौन जालिम हो सकता है? फिरऔन से बड़ा कौन हो सकता है? तो अल्लाह तबारक व तआला उससे भी नरमी से बात करने का हुक्म दे रहा है। फिरऔन तो अपने आप को रब कहते थे, अना रब्बुकुमुल आला, अपने आप को रब कहते थे। अल्लाह की जमीन पर रहकर वो अपने आप को रब कहते थे। ऐ मेरे नबी मूसा, ऐ मेरे पैगंबर हारून, तुम दोनों फिरऔन से नरमी से बात करना, ज्यादा जोश में आके बात ना करना। फकूला लहू कौलन लय्यना, अच्छे अंदाज में बात करना। लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा, शायद कि तुम्हारी बात फिरऔन को समझ में आ जाए, शायद कि तुम्हारी बातों पर उनके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाए। लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा। ऐ मेरे नबी मूसा और ऐ मेरे पैगंबर हारून, तुम लोग जब नरमी से बात करोगे फिरऔन से, तो शायद हो सकता है कि तुम्हारी बात वो समझ ले
या उसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये दोनों मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कहते हैं, क़ाला रब्बना इन्नना नख़ाफ़ु अन यफ़्रुता अलैना औ अन यतग़ा। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब, हम फिरौन के पास कैसे जाए? फिरौन तो बहुत बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा शरकस है। कहीं वो मुझे कत्ल ना करवा दे, कहीं वो मुझे मार ना डाले, कहीं वो मुझ पर हमला ना कर दे, कहीं वो मुझ पर ज्यादती ना कर दे। अल्लाह ताला कहता है, काला ला तखाफा, ऐ मेरे नबी मूसा, ऐ मेरे पैगंबर हारून, तुम्हें डरने की बात नहीं है, तुम्हें खौफ खाने की बात नहीं है। इन्ननी माकुमा अस्माउ अरा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं देख भी रहा हूं और सुन भी रहा हूं। ऐ मेरे नबी मूसा और ऐ मेरे पैगंबर हारून, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं सुन भी रहा हूं और देख रहा हूं। तो अल्लाह देख रहा है। किसी के दिल के अंदर, किसी इंसान के दिल के अंदर यह जज्बा पैदा हो जाए कि एक जात है जो देख रहा है, वो इंसान कभी किसी से डरेगा नहीं, किसी से वो डरेगा नहीं, वो कभी गुनाह भी नहीं करेगा कि नहीं अल्लाह देख रहा है। और हर इंसान के अंदर ये होना चाहिए कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, कैसे कैसे मुखालिफा का सामना करना पड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने काबा में नमाज पढ़ने से रोक रहा है, नमाज पढ़ने से मना कर रहा है, नमाज पढ़ने से धमकी दे रहा है। और नमाज पढ़ने से रोकने वाला कौन है? अबू जहल। वो कहता है कि अगर मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने काबा में नमाज पढ़ते हुए देख लिए तो उनकी गर्दन पे चढ़ जाऊंगा, नाउज़ बिल्लाह, उसका काम खत्म कर दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, अराअयतल्लज़ी यन्हा अब्दन इदा सल्ला, क्या तुमने नहीं देखा है जो मेरे पैगंबर को, जो मेरे रसूल को, जो मेरे नबी को नमाज पढ़ने से मना कर रहा है, नमाज पढ़ने से धमकी दे रहा है कि अगर खाने काबा में अगर नमाज पढ़ते हुए देख लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मैं उनकी गर्दन पे चढ़ जाऊंगा, उनका काम खत्म कर दूंगा। अराअयता इन काना अलल हुदा औ अमरा बित्तक़वा, अरे मेरा नबी तो वो है जो हिदायत की बातें करता है, अरे मेरा नबी तो वो है जो तकवा की बातें करता है। अराअयता इन कज़्ज़ब व तवल्ला, ऐ अबू जहल तू सुन ले, अरे जिसको अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है, जिसको पैगंबर बनाकर भेजा है, जिसको नबी बनाकर भेजा है, ऐ अबू जहल, ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंह मोड़ने वाले, अल्लाह के रास्ते से मुंह फिरने वाले, ऐ नबी को झुठलाने वाले, तू मेरे नबी को क्या बिगाड़ेगा? अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, वो अल्लाह देख रहा है, वो अल्लाह देख रहा है, तू मेरे नबी को क्या बिगाड़ेगा? जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल बनाकर भेजा है, पैगंबर बनाकर भेजा है, नबी बनाकर भेजा है, उस नबी को तू क्या बिगाड़ेगा? मैं तो अपने नबी को मैं ही हिफाजत करूंगा। ये अबू जहल तू अपनी खैर मना। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा,
अल्लाह देख रहा है। अबू जहल ये भी कहते थे कि अगर मैं खाने काबा में अगर नमाज पढ़ते हुए देख लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो मैं अपनी पूरी टीम को, पूरे साथियों को मैं बुलाकर इनका काम खत्म कर दूंगा। जितने भी मेरे साथी हैं सबको बुलाऊंगा और इनका काम खत्म कर दूंगा बस। तो अल्लाह तबारक व तआला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिफा कर रहा है। कल्ला लम यंतही लनस्फअन बिन्नासिया। ए अबू जहल, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, ए अबू जहल, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो मैं तुम्हारी पेशानी को पकड़ लेंगे। ए अबू जहल, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो मैं तुम्हारी पेशानी को पकड़ लेंगे। ये पेशानी को पकड़ लेंगे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने काबा में नमाज पढ़ते हुए देखते अबू जहल, तो उनके पेशानी में बल पड़ जाते। नासियतिन काजिबतिन खातिया। ऐ अबू जहल, ऐ जालिम, ऐ मुजरिम, ऐ झूठे, ऐ कज़्ज़ाब, तू मेरे नबी को क्या बिगाड़ेगा? फल्यदउ नादिया। ऐ अबू जहल, जाओ तुम्हारे साथी जितने भी है सबको बुला लो। जितने साथी है सारे के सारे साथियों को बुला लो। सनद उद्दबानिया, हम तो जहन्नम के फरिश्तों को बुलाएंगे, हम तो अजाब के फरिश्तों को बुलाएंगे और तुम्हें जहन्नम में डाल देंगे। गौर करने की बात है मेरे भाइयों। सिर्फ मौलाना मौलवी तकरीर करके चीख कर चिल्ला दे, वाज कर दे, ये बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है सुनने पर अमल करने पर, ये बड़ी बात है। आज अगर हर इंसान सोचते, अगर उनके दिल में अक्ल होता, सोच और विचार होता, तो आज मस्जिदें भरी हुई रहती। सिर्फ जुम्मे की बात नहीं कर रहा हूं, पांचों टाइम की बात कर रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि एक दिन हमें जाना है? हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने चेहरे को कैसे दिखाएंगे? हम क्या जवाब देंगे? हमारा हिसाब व किताब लिया जाएगा, हमारे नामे आमाल रहेंगे, तभी तो हम खुशहाल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको बचपन से दिया है, जवानी दी है, जवान बनाया है, बुढ़ापा बनाया है। ये तो जवानी के आलम में है, अल्लाह की इबादत कर लेनी चाहिए। लेकिन आज छोटे से लेकर, बच्चे से लेकर बुढ़ापे के उम्र के तक देखता हूं कि आज अगर अल्लाह के खौफ उनके दिल के अंदर होता, अगर अल्लाह के डर उनके दिल के अंदर होता, तो आज लोगों के साथ अच्छे बात करते, अच्छे गुफ्तगू करते, पांचों टाइम की नमाज कायम करते। आज तो उनके अंदर ईमान की कुछ हलावत नहीं मिल रही है। तो अल्लाह देख रहा है। यह चीज हर इंसान के अंदर होना चाहिए, अल्लाह देख रहा है। अगर कोई इंसान सोचता है कि अल्लाह से नहीं डरता है, अल्लाह से, लेकिन वो नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, ज़कात भी देता है, हज भी करता है, तो मेरे प्यारे साथियों, उनकी नमाज, उनका रोजा, उनका हज करना, उसका ज़कात बर्बाद हो जाएंगे। वो इंसान कामयाब नहीं होगा। आइए और एक छोटी सी आयत पढ़ लेते हैं, 2-3-4 आयतें हैं, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह अपना खुतबा भी ख़त्म करूँगा।
हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम का कौम के नाम आपने सुना होगा। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम बहुत बड़े पैगंबर थे, बहुत बड़े पैगंबर थे। उनकी कौम जो है नाप तोल में कमी करते थे। नाप तोल जिस तरह से हम लोग दुकान लगाते हैं, दुकान में तराजू से हम लोग नाप कर देना होता है किसी को, तो उनकी कौम क्या करते कि किसी को अगर देना होता, किसी को सामान देना होता, अगर 1 किलो देना होता तो वो 900 ग्राम देते, यानी कम कर देते। और जब लेने की बारी आती तो पूरा का पूरा दबा कर ले लेते हो, और जब देने की बारी आती तो डंडी मारते। तो उन लोगों का जो है जिक्र कुरान करीम में सूरह मुतफ्फिफीन में बहुत ही बेहतरीन अंदाज से क्या है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, बड़ी खराबी है नाप तोल में कमी करने वालों की। नाप तोल में कमी करने वालों के लिए बर्बादी है। अल्लदीना इदक्तालू अलन्नास यस्तौफून, जब नाप कर लेते तो पूरा का पूरा लेते हैं, जब लेने की बारी आती है तो पूरा का पूरा लेते हैं। वइज़ा क़ालूहुम औ वज़नूहुम युक्सिरून, और जब देने की बारी आती है तो उस पे डंडी मारते हैं। जरा गौर करेंगे, ऐ तिजारत करने वालों, ऐ दुकानदार चलाने वालों, ऐ कारोबार में धोखा देने वालों, ऐ लोगों के खून चूसने वालों, कान के पर्दे को खोल के सुन लो। जब लेने की बारी आती है तो पूरा का पूरा लेते हैं, और जब देने की बारी आती है तो उस पर डंडी मारते हैं, कमी बेसी करते हैं। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या तुम्हें पता नहीं है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हें मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा? क्या तुम्हें ख्याल नहीं है कि मरने के बाद हमारा और आपका हिसाब व किताब लिया जाएगा? क्या तुम्हारा ख्याल नहीं है, क्या तुम्हारा गुमान नहीं है, तुम्हारा विचारधारा नहीं है कि मरने के बाद तुम्हें दोबारा अल्लाह ताला जिंदा करेगा और तुम्हारा हिसाब व किताब लिया जाएगा? यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन, कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन होगा। अल्लाह तबारक व तआला के सामने सारे के सारे बंदे खड़े होंगे। सारे के सारे बंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास खड़े होंगे और उनका हिसाब व किताब लिया जाएगा। तो अल्लाह देख रहा है। मेरे प्यारे साथियों, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अगर कोई इंसान नमाज पढ़ रहा है, अगर कोई इंसान नमाज पढ़ रहा है और वो सोच रहा है कि अल्लाह देख रहा है, उसके दिल में सिर्फ ये होना चाहिए कि अल्लाह देख रहा है। अगर ये भी तमन्ना ना हो कि अल्लाह नहीं देख रहा है, तो ये भी सोच लो कि अल्लाह ही देख रहा, हमें तो अल्लाह देख रहा है नमाज पढ़ते हुए। अगर हमारे दिल में अगर ये भी पैदा नहीं हो कि अल्लाह नहीं देख रहा है, तो कम से कम ये तो फिक्र होनी चाहिए कि हम नमाज जब पढ़ रहे हैं तो अल्लाह तो जरूर देख रहा है। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह देख रहा है। अगर किसी के दिल में ये सिर्फ लफ्ज अगर सोच ले कि अल्लाह देख रहा है, तो कभी वो बुराई की तरफ भागेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, बुराई के काम करेंगे भी नहीं, कभी गलत काम की तरफ जाएंगे नहीं।
वो सोचेगा वो करने से पहले कि अल्लाह तो देख रहा है। तो आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि ऐ पाक परवरदिगार आलम, जो बातें कही गई है कुरान और हदीस की रोशनी से, या अल्लाह उन बातों पर पूरी पूरी अमल करने की तौफीक दे। ऐ अल्लाह, जो अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक जो बातें कही गई है, ऐ अल्लाह उन बातों पर खुद को, दूसरों को, अपने बाल बच्चों को भी अमल करवाने की भी तौफीक दे। ऐ अल्लाह, हमारे भाइयों के अंदर जिनके अंदर ये जज्बा अगर नहीं है तो उनके दिल में अल्लाह तू अल्लाह का खौफ पैदा कर देने की भी तौफीक दे। ऐ अल्लाह, हमें जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रखे, और जब हमारा ख़ातिमा हो तो ईमान की हालत में ख़ातिमा हो। आमीन व मा अलैना इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु।